हेलो, नमस्ते, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। तो आज हम ले जाते हैं आपको मेरठ शहर के मार्केट में, यानी कि लाल कुर्ती मार्केट में। वहां पे सामान थोड़ा सा मुझे सुनाई दिया, मुझे पता भी एक्चुअली थोड़ा सस्ता मिलता है। तो मैं चलती हूँ अब और दिखाती हूँ आपको कि वहाँ क्या क्या सामान मिलता है और कैसा कैसा। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं, तो वो आ रहे हैं पीछे से। मेरे हस्बैंड हमें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं, फिर हम वहाँ से ई रिक्शा करके जाते हैं। तो चलो फिर चलते हैं मार्केट। बैठ चुके हैं ई रिक्शा पे और अब हम जा रहे हैं विक्रम में जाना। हमको थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगा, इसलिए हमने ई रिक्शा बुक कर लिया है। तो अब हम लाल कुर्ती जा रहे हैं और मैं दिखा देती हूँ आपको रास्ता। चुके हैं लाल कुर्ती मार्केट और ये यहाँ से मार्केट का एंट्री। अब यहाँ पर पूरी आज सैटरडे है तो आज पैट लगती है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। मेरठ का सबसे फेमस सुपर मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब के कपड़े मिलते हैं। लेडीज़, जेंट्स और मैरिज के लिए भी ब्राइड ग्रूम सबके कपड़े यहाँ पर मिलते हैं और बहुत फेमस है ये। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ। मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ मैं किसी का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा भाई बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। तो मैंने सोचा कि यहाँ की थोड़ी सी शूटिंग कर लेती हूँ। और ये जो पूरा मार्केट है ये नैयर इन्होंने ही मतलब पूरा घेर रखा है। यहाँ पर बहुत सारी, ये पूरी नैयर की मार्केट कह सकते हो आप इसको। वैसे इसका नाम लाल कुर्ती मार्केट है। अक्सर यहाँ पर इतना ही भीड़ रहता है। आज ज़्यादा भीड़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैटरडे को स्पेशल मार्केट लगता है जिसको पैठ बोलते हैं। तो हम उसी में आ रखे हैं। कुर्ती कैसे दी? 150 साड़ी कोई भी। और ये जो ऊपर लग रहे हैं प्लाजो सेट 150 10 मिनट से ज्यादा नहीं समय लगेगा। सब 2 घंटे के लिए नहीं। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर घूमते घूमते हम आ गए हैं शॉल्स की शॉप है। यहाँ पे स्टॉल जैसा लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के शॉल्स थे। तो मैंने एक शॉल की कीमत पूछी। यहाँ पर शॉल नहीं, एक्चुअली ये स्टॉल था। तो ऐसा ही स्टॉल मैंने शिमला में भी, स्टॉल नहीं, मैंने ऐसा शॉल शिमला में देखा था। तो वहाँ पे उसकी कीमत थी 1250 रुपये। मैं वहाँ से लेकर भी आई हूँ, लेकिन ये काफ़ी कम चौड़ा है उससे। वो प्रॉपर शॉल है, ये था स्टॉल। तो इसकी कीमत यहाँ पर 450 रुपये थी। बाकी कपड़ा भी थोड़ा उससे हल्का था, लेकिन मुझे 450 रुपये में कोई बुराई नहीं लगी। अगर इससे बार्गेनिंग की जाए तो ये 300, आई थिंक 350 तक में आपको छोड़ देगा ये वाला स्टॉल। और बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था ये। फिर हमने लिया नहीं, मैंने सिर्फ पूछा था इसको, मैंने लिया नहीं था। और यहाँ पे हम गए थे शूज़ लेने। यहाँ पर शूज़ की दुकान थी और उसके बाहर सेल पे लग रहे थे। तो 150 के थे बच्चों के शूज़। मैंने यहाँ से एडी के शूज़ लिए थे। और फिर हम गए मार्केट के अंदर, जो मेन मार्केट है यहाँ की, बेगमपुल मार्केट, बेगम ब्रिज मार्केट लगती है। ये रोज़ की दुकानें हैं।
तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर कलरफुल एकदम से गाउन्स और सूट्स लहंगा सब लगे हुए थे, तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पर आ गए हैं हम बैंगल्स की शॉप में। तो यहाँ पर ये जो कड़े होते हैं ना, ये प्रॉपर कांच के नहीं होते, प्लास्टिक और कांच भी होता है इसमें मिक्स। तो ये यहाँ पर मिल रहे थे, मुझे बहुत सुंदर लगे, और ये मिल रहे थे 50 रुपीज़ के। हमारे देहरादून में मार्केट में ये लगभग 120 या 150 रुपये के 4 मिलते हैं, यहाँ पर 50 रुपीज़ के 4 मिल रहे थे। तो ये मैंने लिए थे 3 पेयर, मैंने 3 कड़े का पेयर लिया था, 4 4 4 यानी कि 12 लिए थे अलग अलग डिज़ाइन के। और ये थी बहुत सुंदर शो पीस दिवाली की लाइटिंग्स, ये मिल रही थी 350 की, जो कि मैंने नहीं ली क्योंकि बहुत महंगी लगी मुझे। और यहाँ पर थी सैंडल्स थी, यहाँ पर बहुत सारी सैंडल्स थी। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, मैं जितनी चीज़ें दिखा रही हूँ उसमें से मैंने, आप ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ लिया है, क्योंकि मैंने बहुत कम शॉपिंग की है फ़िलहाल। और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए आई थी कि यहाँ पर लाल कुर्ती का जो मार्केट है वो कैसा होता है। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हमने थोड़ा ही सामान खरीदा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और शायद मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं आपको घर में जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। ओके, तब चलते हैं हम आप घर में। और मेरा भाई आ गया था हमको लेने, तो अब हम उसी के साथ बाइक में जाएंगे। बाय। तो ही इज़ माई ब्रदर एंड ही इज़ हियर फॉर पिकिंग अस अप। तो अब हम जा रहे हैं घर, जाते हैं इसमें राम प्यारी। चलो बाय। और मैं आ गई हूँ अपने कॉलेज वाली रोड पे, यानी कि मेरठ कॉलेज। अभी आने ये तो यहाँ हमने बहुत धक्के खाए हैं। अभी दिखाऊंगी, ये है मेरठ कॉलेज, मेरठ। तो मार्केट से जहाँ से मैं अभी आई हूँ वहाँ से हम यहाँ पर पैदल ही आते थे। तो डिस्टेंस काफ़ी थी, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे ना, हम पैदल ही आते थे यहाँ तक। लेकिन अब नहीं चल सकते हम उतना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो मैं आ चुकी हूँ अपने घर, यानी कि देहरादून में। शॉपिंग करी थी मैंने मेरठ में, लेकिन आगे का जो सीन था जो आपको दिखाना था वो मैं शूट कर रही हूँ देहरादून में, क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी भी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई और मैं दिखा नहीं पाई आपको कि मैंने क्या लिया था वहाँ से लाल कुर्ती शॉपिंग से। तो मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी, जो भी लिया था मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ एडी की ये सॉक्स ली थी मैंने, ऐसी ये छोटी छोटी सॉक्स कॉटन वाली। ये 3 पेयर मिला था मुझे 50 रुपीज़ का, एक पेयर उसने पहन रखा है अभी, लिया था। और ये वाले जो मैंने आपको वहाँ पे शूज़ वाली मार्केट दिखाई थी ना, तो ये वाले शूज़ लिए थे, ये भी वो पहन चुका है, पहन के आया था वहाँ से। तो ये मिला था मुझे 150 का ये। और मैंने लिए थे वहाँ से ये कंगन, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगे। ये 3 जोड़ी मैंने कंगन लिए थे, एक 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ ईच है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि ये कितने खूबसूरत हैं। तो 2 मैंने अपने लिए और एक मम्मी के लिए लिया था। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, ये देखो। और ये ब्लर क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक तो ऐसा है, दूसरा दिखाती हूँ आपको। मम्मी थोड़े छोटे कड़े पहनते हैं मतलब, और मेरे को बड़े कड़े पहनने की आदत है, तो मैंने बड़े बड़े लिए थे। और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये रोज़ वाला डिज़ाइन। इसमें ना रोज़ ही रोज़ बन रही है, पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है जितना भी मैं दिखा रही हूँ ना। तो दूर से देख लो आप, ये ऐसा कुछ है। इसमें बहुत सुंदर रोज़ बने, मैं इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी, अभी आपको फ़ोटो दिखा दूंगी, डाल दूंगी। और एक ये था, ये वाला, तीनों ही रेड कलर में है। तो ये वाला मैं अपने लिए, ये और ये मैंने अपने लिए लिए थे, ये 2। और ये वाला मम्मी के लिए, वो थोड़ा छोटा है। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये सब ब्लर आ रहे हैं, आप देखने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये लिया था मैंने, और मैंने लिए थे वहाँ से प्लाज़ो सेट्स। तो मैंने एक्चुअली हमने 4 लिए थे प्लाज़ो सेट्स, 2 मेरी सिस्टर ने लिए थे अपने लिए, 2 मैंने लिए थे। तो मेरी सिस्टर जा चुकी है अपने घर, वो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। और जो मैंने 2 लिए थे उसमें से एक मैंने लिया था कोमल के लिए, तो वो मैंने कोमल को दे दिया है मेरठ में। तो फिलहाल मेरे पास एक ही है। मैं दिखा देती हूँ आपको। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी आपको पता चल ही रहा होगा। तो ये था वो प्लाज़ो सेट जो मैंने अपने लिए लिया है, ब्लू कलर का है, कुछ इस तरीके का इक्कत प्रिंट है शायद, ये नेवी ब्लू कलर का कॉटन का है। और गले में सुंदर सी सिल्वर नहीं गोल्डन लेस लग रही है, लेस का काम हो रहा है। और ये स्ट्रेट कुर्ता है इस तरीके का। ब्लू कलर इज़ माय फेवरेट कलर, जो मुझे जानते हैं उन सबको पता है। तो और ये इसका प्लाज़ो है वाइट कलर का, जिस पे हल्की हल्की छोटी छोटी सी प्रिंटेड बूटियाँ हैं ब्लू कलर की। तो ये वाला जो प्लाज़ो सेट था ना, ये मुझे पड़ा, देखो ये प्लाज़ो सेट कॉटन का नहीं है, मिक्स कॉटन है, प्योर कॉटन नहीं कह सकती हूँ मैं, प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स कॉटन है, लेकिन अच्छा है। और ये वाला जो मुझे प्लाज़ो था ये मुझे पड़ा था 350 का, जी हाँ 350 का। तो वहाँ से ऐसे मैंने 4 लिए थे जो कि सब इधर उधर चले गए हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग, कैसे लगी आपको बताना मुझे, ठीक है। और बस अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप भी बोलोगे क्या दिखा दिया ये। और छोटी मोटी घर की किचन की चीज़ें ली थी बस, वो तो और कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं। तो चलती हूँ फिर, मैं अब मिलूँगी आपके साथ जल्दी ही अगले व्लॉग में या फिर अगली रेसिपी के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। नमस्ते, जय हिंद, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। ओके, बाय।